नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप जो वीडियो आपके तो आप तक पहुंच रही है आपको अच्छा भी लग रहा है और कंटेंट में भी आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रही होगी। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा संविधान से रिलेटेड, संविधान की कुछ अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर परीक्षा में। संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो चुका था। ठीक है, इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी, तो हम टिक करेंगे 8, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। सबसे पहले हम मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 8 अनुसूचियों का पहले बायोग्राफ ले लेते हैं एक बार। पहली अनुसूची है, सबसे पहली अनुसूची पहली के अंदर क्या आता है? पहली अनुसूची के अंदर आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। राज्यों और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में राज्यों का नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन और यूटी की सीमाओं का वर्णन और उनका नाम। चलिए, दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं जो हमारे बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं। इनकी क्या वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची के ऊपर बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। किन की शपथ? जिनकी हमने क्या पढ़े हैं? वेतन भत्ते और पेंशन, उन्हीं की शपथ का वर्णन किस में किया गया है? तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची को कैसे याद कर लेंगे? तीसरी अनुसूची में उनको क्या मिलेगा? वेतन भत्ते मिलेंगे और फिर वो क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को हम एक साथ याद करेंगे। पहली अनुसूची के अंदर क्या है? राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, तीसरी में क्या है? शपथ। आई होप 3 अनुसूचियाँ आपको याद हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के ऊपर। फोर्थ अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा। किन सीटों का बंटवारा? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो यहाँ से पूछ लेगा एक क्वेश्चन 1 नंबर में, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो फोर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट 5वीं अनुसूची के ऊपर बात कर लेते हैं। 5वीं और 6ठी को हम एक साथ याद करेंगे। 5वीं अनुसूची में जो SC और ST अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में, उनके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची। 5 आपको दिख रहा है, देखिए ऐसे SC और ST, इसको ऐसे याद कर लेंगे। जो पहला S दिख रहा है आपको, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के का वर्णन इस अनुसूची में किया गया। कौन सी में? 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में जो AMTM करके AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 जनजातीय क्षेत्रों का विशेष वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? उसमें प्रशासन का 6ठी अनुसूची में किया गया है। 5 की अगर बात करें, दोनों कंबाइंड रूप से हैं, SC और ST अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किस में है? 5वीं में। लेकिन स्पेशल जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका किस में वर्णन किया गया है? 6ठी अनुसूची में किया गया वर्णन। उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है 6ठी अनुसूची में। आई होप आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची भी अच्छे से याद हो गई। दोनों की दोनों किससे है? SC और ST से रिलेटेड है। 6ठी अनुसूची में विशेष 4 राज्य हैं और 5वीं अनुसूची में SC और ST के सारे क्षेत्रों के बारे में। ठीक।
ठीक है, 5वीं और 6ठी आपको याद हुई होगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ, संघ मतलब केंद्र, राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उनके टैक्स का बंटवारा किया गया है, किस तरह से कर वसूलने हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। किन इसमें 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों का वर्णन किस में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और टैक्स कलेक्शन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची नाम से ही पता चल रहा है राज्य, तो इन सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, नियंत्रण कौन रखेगा, राज्य सरकार रखेगी, जब राज्य सूची नाम है इसका। ठीक है, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, पहले कितने थे, 66 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, जो घटकर कितने हो चुके हैं, 66 से घटकर 61 हो चुके हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे पुलिस है, जेल है, कृषि है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, राज्य सूची के अंदर आते हैं। पुलिस कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का। भाई जेल किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। ठीक है, और कृषि किस का विषय है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो इस किस में आ जाएगा, ये राज्य सूची में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर कानून और नियंत्रण कौन रखेगा, संघ सूची इसके ऊपर कानून बनाएगी। इसमें पहले विषय कितने थे, 97 विषय थे। अब वर्तमान में कितने विषय हो चुके हैं, 100 विषय हो चुके हैं, राज्य से इसके अंदर आ चुके हैं, संघ सूची के अंदर। ठीक है, अब संघ सूची जो है उसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रेल है, डाक है, तार है, मुद्रा बैंकिंग है, युद्ध एवं शांति से संबंधित है। ठीक है ना, जैसे परमाणु परीक्षण करना हो, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बड़े बड़े जो भी काम होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, केंद्र या संघ सूची के अंदर आते हैं। वर्तमान में कितने विषय इसमें, 100, और पहले कितने विषय थे, 97। इसमें संख्या बढ़ी है। ठीक है, संघ सूची में विषयों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है, और राज्य सूची में विषयों की संख्या क्या हुई है, घटी है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की मिलीजुली समवर्ती सूची, जिसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती है, कानून बनाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो नियम कानून है वो सर्वोपरि होगा, वो ऊपर माना जाएगा। कौन सी अनुसूची में, समवर्ती अनुसूची में। 1 नंबर से यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है। इसमें दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा केंद्र सरकार, ऑप्शन बी दे देगा राज्य सरकार, ऑप्शन सी दे देगा ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसको तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, केंद्र सरकार को। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी इसमें वो लागू होगा, और जो राज्य सरकार के द्वारा बनाएगी सूची है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो समवर्ती सूची के अंदर विषयों की संख्या बढ़ी है, 52 हुई है। कितने थे पहले, 47 विषय थे, बढ़कर कितने हो गए, 52 विषय हो गए। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीप में अगर चाहे तो वो पूछ सकता है हर एक सूची के विषयों के बारे में। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची कौन सी सूची अनुसूची के अंदर आते हैं, तो 7वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची के वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, और संघ सूची के विषय कितने हैं, 100 विषय हैं, और समवर्ती सूची के कितने विषय हैं वर्तमान में, 52 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे दीवानी है, सिविल से जुड़े सारे के सारे मामले। ठीक है भाई, जब कृषि से, भूमि का जो विवाद है वो किसके अंदर आएगा, दीवानी के अंदर आएगा। ठीक है, फौजदारी है, जैसे लूट मार है, डकैत है, चोरी है, ये किसके अंदर आएंगी, फौजदारी के अंदर आएंगी। और ये फौजदारी और दीवानी कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है।
आगे विवाह है, तलाक है, बिजली है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? समवर्ती सूची के अंदर आएंगे। आई होप 7वीं अनुसूची आपको अच्छे से लर्न हुई होगी। पहली 6 अनुसूचियाँ भी आपको अच्छे से याद हुई होंगी। और 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? राज्यों और केंद्र की शक्तियों के बीच बंटवारा। किन सूचियों के द्वारा? 3 सूचियों के द्वारा। कौन कौन सी है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से याद हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इधर से। और आपको एक बात और बता दें, अब MCQ की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहला टॉपिक डाल दिया गया है संविधान सभा का गठन। उससे रिलेटेड लगभग 50+ क्वेश्चन डाले गए हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। आई बटन पर या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आपकी तैयारी में कंसेप्ट भी करवाया जाएगा और आपको MCQ भी लगवाए जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी और हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें मूल अनुसूचियों में आखिरी अनुसूची रहती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में अगर बात करें तो 14 भाषाएं ही थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है। तो मूल भाषाएं कौन कौन सी थी? 14 मूल भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है ना, कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का वर्णन था। उनमें से कुछ का 1-2 बार इनके ऊपर नज़र डाल लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, 1-2 जगह देखा गया है। 14 मूल भाषाएं कौन कौन सी थी? असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो हैं 14 की 14। ठीक है, फिर 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछ लेगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 1992 में 3 भाषाओं को, 1967 में 1 भाषा को, 1966 में हरियाणा राज्य बना था ना, उससे जस्ट 1 साल बाद 1967 में। फिर बात करते हैं 2003 में कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। डोगरी, बोडो, मैथाली, संथाली। 1-2 बार रिवाइज करोगे, आप नोट्स बनाओगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 2003 में 4 भाषाएं थी ये। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची हमें याद हुई। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 8 भाषाओं को जोड़ा गया। पहली कौन सी थी? सिंधी। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बाद में 2003 में कितनी? 4 भाषाएं जुड़ी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी भाषाएं थी वो? डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक आपको याद हुआ होगा। ये थी हमारे मूल संविधान की जो अनुसूचियाँ। अब जैसे जैसे ऐड हुई, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची आती है हमारी। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 1951 में। इसके अंदर क्या था? राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण या भूमि सुधार से जो जमींदारी थी उसका जो है लेवल घटाना था और भूमि में क्या करना था? सुधार करना था। ठीक है, राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई।
पहले इस जो 9वीं अनुसूची थी इसमें क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके जो हैं विषयों पर समीक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे राज्यों ने जो है इसका गलत फ़ायदा उठाया तो आवाज़ उठी सुप्रीम कोर्ट में कि माय लॉर्ड जो है राज्य जो है इस 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण अनुसूची का जो है मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे देखते देखते अप्रैल 1975 के बाद 9वीं अनुसूची के विषयों पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसके विषयों पर समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें सुप्रीम कोर्ट है कि विषयों पर सूची के विषयों पर क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। कब वो हुई थी, तो अप्रैल 1975 के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंदर आता है दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जो नेता होते हैं कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो ये 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, ठीक है, संबंधी प्रावधान किस में है, दल बदल संबंधी प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया, 52 में संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 1985 में 52 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 11वीं और 12वीं को इकट्ठा याद करते हैं। ठीक है, 11वीं और 12वीं को इकट्ठा याद करते हैं। 11वीं में है पंचायत की शक्तियाँ और उनकी जिम्मेदारियाँ, और 12वीं में क्या है, नगर पालिकाओं की जो है शक्तियाँ और उनकी जिम्मेदारी। 11वीं में पंचायत, 12वीं में क्या है, नगर पालिकाएँ। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनका जिम्मेदारियाँ। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, दोनों को। ठीक है, कब जोड़ा गया, 1992 में। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 73वें, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें जो पंचायत है, 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित, इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषयों के ऊपर इसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय के ऊपर इसमें बातें की गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो है जो 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद हुई होंगी। ठीक है, और अब 1-2 दिन में इसके ऊपर MCQ की वीडियो भी आने वाली है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और वो दोनों के दोनों आपका काम जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, पहले कितनी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, बाद में कितनी जोड़ी गई, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।